राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम आज पाठ में देरी ज्यादा लगी, 3 मिनट ज्यादा लगे। श्लोक भी धीरे बोला होगा। एक मनुष्य है, ये बीच में है। एक तरफ तो है परमात्मा, एक तरफ है संसार, बीच में है ये जीव। तो ये स्वयं तो परमात्मा का अंश और स्थूल सूक्ष्म कारण ये है प्रकृति का अंश। ये दोनों मिलकर जीव हुआ। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, इन दोनों से मिलकर संपूर्ण प्राणी पैदा हुए। तो संसार की तरफ जब तक इच्छा रहेगी तब तक जन्म मरना रहेगा, और संसार की इच्छा छोड़ करके भगवान की इच्छा हो जाएगी तो मुक्त हो जाएगा। तो चाहे भगवान की इच्छा करो और चाहे कुछ भी इच्छा मत करो, भगवान की संसार की कुछ भी इच्छा नहीं करो, तो कुछ भी इच्छा नहीं करने से आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा इच्छा करने से भक्ति हो जाती है, और संसार की इच्छा का त्याग कर सेवा करो तो कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग हो जाता है, और अपने स्वरूप में स्थित रहे तो आत्मयोग, आत्मसंयम योग, अध्यात्म योग हो जाएगा, और भगवान की तरफ जो भक्ति योग हो जाएगा। तो कोई इच्छा नहीं करे, कुछ भी इच्छा नहीं करे तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इच्छा से ही जन्म मरण हो रहे हैं, केवल इच्छा से। तो कुछ भी चाहे नहीं और मरने से डरे नहीं, बस 2 बात कर दो, मुक्त हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। कुछ भी चाहना नहीं, ना मुक्ति की चाहना, भक्ति की चाहना है, ना मरने की चाहना, ना जीने की चाहना है, ना रहने की चाहना है, ना देने की चाहना है, ना करने की चाहना है, ना जाने की चाहना है, न आने की चाहना है। ये चाहना सब मिट जाए। पदार्थ की, न भोगों की, न रुपयों की, न स्त्री की, न पुत्र की, न परिवार की, न घर की, किसी जमीन जायदाद की कुछ भी चाहना नहीं है। कुछ चाहना रहित तो वर मुक्ति हुई। बस चाहना के साथ ही बंधन है। इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है। कोई कामना मत रखो, निष्काम भाव, मुक्ति हो जाएगी। भक्ति की भी चाहना नहीं करेंगे न, वो 3 बात बता दी मैंने। भगवान की चाहना भक्ति हो जाएगी, संसार जन्म मरण हो जाएगा, निसार से स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बात बताई ना। बीच में है ये जीव, तो संसार की चाहना जन्म मरण होता है, भगवान की चाहना से भक्ति होती है, कुछ भी नहीं चाहने से ज्ञान होता है, स्वरूप स्थिति हो जाती है। भक्ति भगवान की भी कुछ नहीं है। आत्म संस्तम मना कृत्वा है इतना परमात्मा समझ करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा एकदम बिल्कुल। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है, 3 है। योगास्त्रो में प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो दिशया। मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योग बताए, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग, 3 योग है। तो वो कर्म योग क्या, योग नाम समता का है। तो कर्म करते रहे समता रखे, और ज्ञान करते हुए ज्ञान में समता रखे, भगवान भजन करते हुए समता रखे, तो योग हो जाएगा। नहीं तो ज्ञान कर्म भक्ति होगा, योग बिना मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान संसार जैसे व्याख्यान देना है, व्याकरण पढ़ना आदि है, ये पढ़ाई ज्ञान हुआ, पर ज्ञान में क्षमता होगी तो मतलब कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कर्म से बंधेगा, जन्म ना मरना होगा। ऐसे भक्ति नाम जब कीर्तन आदि की भक्ति है, इसमें योग हो जाए तो
कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा। अगर योग नहीं होगा तो भक्ति तो हो जाएगी परंतु कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। समय पाकर होगा। तो समय पर क्या भजन में नाम जप में शक्ति है, इसमें फिर योग हो जाता है आप ही। जैसे ध्रुव जी महाराज ने राज्य के लिए गोदी में नहीं बैठने दिया मां ने, तो गोदी से उतार दिया तो उनके बैठ सकते मैं राजगद्दी पर बैठूं, ये इच्छा रही। फिर तपस्या करी, तपस्या करने से वासना मिट गई। पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या गलती करी, भगवान का भजन किया, राज्य की चाह न रखी, ये गलती हो गई। तो चाह न रहेगी ना, इस बात से भगवान प्रकट हुआ तो भगवान कहे तुम्हें राज सिंहासन 36,000 वर्ष राज करना पड़ेगा, मन में कामना इस वास्ते, फिर तुम आओगे ध्रुव लोक में। तो 36,000 वर्ष राज्य किया। वो कामना मैंने राज्य रहने से, कामना नहीं रहने से राज्य की बात नहीं। भगवान के धाम में जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो चाहना ये सबसे बड़ी चीज है जन्म मरण देने वाली। और जितने दुख होते हैं, अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य दुख नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल तो दुख है, दुख कोई चाहता नहीं तो फिर पाप कैसे करता है, ये अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान ने देखा कि कामना है ना, संग्रह की सुख भोग की दो तरह की कामना है। एक तो संग्रह करने की वस्तुओं की और एक सुख भोग आराम करने बैठा। तो आराम सुख भोग एक दो, एक संग्रह, ये दो इच्छाएं रहती है तब तो मुक्ति नहीं होती। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर सिद्धाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, मन भोग भोगने में, संग्रह करने में। इसमें केवल संग्रह की जिसकी होती है, केवल भोगों की होती है और दोनों की होती है, तीनों की मुक्ति नहीं होती। संग्रह की इच्छा, भोगों की इच्छा और भोग संग दोनों की इच्छा, ये कामना होती है, इससे होता है। तो पाप क्यों लगता है, कामना होती है इसको पाप लगता है। कामना अगर निकल जाए सर्वसात पाप नहीं लगेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह से खेती हो जाए, कई मनुष्यों का जीवन हो जाए, गांव के गांव वर्षों तक पीते रहे, जीते रहे, इतना उपकार हो जाए तो गंगा जी को पुण्य नहीं होता। गाय बह जाए, ब्राह्मण बह जाए, गांव का गांव बह जाए बाढ़ में तो पाप नहीं होता, क्योंकि उस मन में कामना कोई है ही नहीं, कुछ चाहना है ही नहीं गंगा जी में। ऐसा होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो चाहे मर जाए चाहे पाप फायदा हो जाए, गंगा जी ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ऐसे तत्व के जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कोई पाप हो जाए तो न पाप लगता है, पुण्य न पुण्य लगता है, पाप पुण्य से ऊंचे उठ जाते हैं तो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जिससे नाहंकृतो भाव बुद्धि लिप्यते 18वें 17वां श्लोक है। जिससे नाहंकृतो अहंकृत भाव नहीं, मैं करता हूँ ये नहीं है, और बुद्धि लिप्त ये चाहिए, ये दो नहीं है। अथवा विषय मान लो का नहनते न संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है, पाप लगता ही नहीं। पाप सब अभिमान और कामना से लगते हैं, अभिमान नहीं, कामना नहीं है। ये निकाल दो जीवन में से, बस मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो खास कामना है, ममता है, ये चीज है बाधा करने वाली। तो अर्जुन ने पूछा महाराज पाप क्यों करता है, कि मन में कामना है, चाहना है, भोगों की, सुख की, मान की, बढ़ाई की, प्रशंसा की, आराम की, मन में चाहना है। उस चाहने के कारण जन्म मरण होता है। चाहने के कारण पदार्थों के साथ संबंध हो जाएगा, संबंध होने के कारण गुण संगोष्य सदसत योनि जन्म सुख, उस देश योनियों में जन्म होने में गुणों का संग, गुणों का कारण संग है, वो कारण है। इस बात से संग सर्वात्मना त्याज्य, किसी का संग न करे। संग सर्वात्मना त्याज्य, सचेत त्यक्त तुम न शक्य थे, कहते हम संग छोड़ नहीं सकते। तो सत भी ऐसा करते, तो संतों से संग करे, उनका संग करे। सतांग संग हो भेषजम, वे भी एक संग है, और ये संग उस संग की दवाई है। संसार का जो आसक्ति है उस आसक्ति की दवाई है। सताम संगो ही भेषजम, ये भेषज है, दवाई है, इस आसक्ति मिट जाएगी। तो वास्तव में असंगता है, इसका स्वरूप है, जीव का स्वरूप असंग है।
तो कुछ भी चाहना न रखना है बढ़िया चीज है। इस बात से सेवा करे सबसे अच्छा है कुछ भी नहीं, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे और अपने मन में किसी से कुछ भी चाहना नहीं। भोजन तक की भी आदर की, जल भी, कपड़ा भी देवेगा, आदर करेगा, नमस्कार भी ये करे, ये भी कोई इच्छा नहीं है अपनी। तो कोई इच्छा नहीं है सेवा करे वो कर्मयोग हो जाएगा। तो कोई इच्छा करे ये जन्म मरण होगा। इच्छा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अब इच्छा करने से क्या होगा? एक मर्म की बात बताओ है, इच्छा करने से पदार्थ मिलता नहीं है। खूब ध्यान दो आप, इच्छा करने से संसार के पदार्थ नहीं मिलते। इच्छा करने से परमात्मा मिलते हैं, पर संसार की इच्छा मात्र नहीं मिलती और जन्म मरण होते हैं और बिल्कुल फालतू है। इच्छा के साथ संबंध है ही नहीं पदार्थों का। पदार्थों का क्रिया के साथ कर्म करो, आगे वस्तु मिलेगी। वो इच्छा छोड़ दो तो निहाल से मुक्त हो जाओ। इच्छा से फायदा तो किसी तरह का नहीं है और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है। कामना मन में रखने से, संसार की, भोगों की, रुपये पैसों की, वस्तुओं की कामना रखने से कोई पाप और कोई दुख बाकी है ही नहीं। सबका दुख, सबका सब पाप इसमें हो जाएगा। और इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, पाप लगेगा ही नहीं। सुख दुख के समय के तो लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व, तलवार बजाओ सब दिन माथा काटो मनुष्यों का, पाप नहीं लगेगा। कोई इच्छा नहीं है मन में, तो फिर काटे क्यों? काटता ही नहीं। पर ऐसा विधान आ जाए जैसे अर्जुन के सामने युद्ध आया, दुर्योधन तो स्वार्थ था, अर्जुन कहते हैं दुनिया का हित हो इसके लिए करता है, तो उसमें फिर पाप नहीं लगता, पाप से ऊंचा उठ जाता है। वो समान हो गई। समत्वम योग उच्चते, गीता का समय ये योग है। गीता का मन में राग और द्वेष नहीं, हर्ष और शोक नहीं। ना किसी से राग है, ना किसी में द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, नहीं किसी की दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी, नहीं किसी की बैर, बस मुक्ति हो जाए। तो कामना इच्छा बंधन करने वाली, इच्छा के त्यागने से परमात्मा प्राप्ति हो गया। इच्छा सर्वदा त्याग दो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। त्याग से तो इतना महत्व है, रखने से कोई फायदा नहीं है, किसी तरह का फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। अब नुकसान से चीज ही है, फायदा नहीं, वो चीज भी नहीं छोड़ो तो क्या छोड़ोगे? फिर त्याग क्या करोगे बताओ? किसी तरह का फायदा नहीं इच्छा से। अब इच्छा क्या होती है? एक क्रिया की इच्छा है, पदार्थों की दो इच्छा, क्रिया और पदार्थ। संसार है, संसार दो ही चीज है, क्रिया है और पदार्थ है। ये शरीर है, पदार्थ है, और ये क्रिया है। तो न क्रिया में आसक्ति है, न पदार्थ में आसक्ति है। किसी तरह की कामना नहीं, आसक्ति नहीं, प्रियता नहीं, आकर्षण नहीं, तो जन्म मरण मिट जाएगा। योगारू नैताई नेन्द्रियेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है, तो वो योगारूढ़ हो जाता है, योग पर स्थित हो गया। योग इदाहीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी। भीतर में संकल्प कोई है ही नहीं, यूं हो जाए यूं न हो जाए, कोई संकल्प नहीं, तो योगारूढ़ हो गया। योगारूढ़ में शांति मिलती है तत्काल, त्यागात शांति निरंतर। अरे चट्टी में से अब हिसाब निकल जाए तो शांति हो जाती है। बुरी चीजें भी छूट जाने से, त्यागने से शांति मिलती है, अच्छी चीजें उसको त्यागने से शांति मिलती है। पदों की इच्छा ममता रखने से पदार्थ तो रहेंगे नहीं, आफत रह जाएगी। कितनी मार्मिक बात है। फायदा तो किसी तरह का नहीं और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं। नरक और ये 84 लाख जोने, करानार, बुखार, संताप और अपमान और निंदा, भय, ये सब कामना से पैदा होते हैं।
कोई तो कोई कामना है तब भय लगता है, तो भय नहीं लगेगा। भय किस बात का है? सब दोष दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखंड, ठगाई, चोरी, व्यभिचार, डाका, सब मिट जाएगा। सब जितने दोष है सब के सब दोष मिट जाएंगे। और एक कामना रखो तो सब दोष आ जाएंगे। और दोष मिट जाएंगे, नुकसान किसी तरह का नहीं। और रखने से सबके दोष, सबके सब दोष आ गए। एक इच्छा, और यूं हो जा रही हो नहीं हो जाएगा, इच्छा करूँ, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सही बात है। न होना चाहिए न होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा। और करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए वो मत करो, करना चाहिए वो करो, कोई पाप नहीं। तो इच्छा करोगे तो फट जाओगे। कितनी विलक्षण बात है। इच्छा के त्याग से तो हो जाए कल्याण, और इच्छा रखने से हो जन्म मरण नरक दुख सब दुख। कुछ भी इच्छा नहीं करे। लोग कहते कैसा काम चलेगा? अरे इच्छा उन्हें, काम तो पदार्थों से चलता है। क्रिया पदार्थ करो, कामना मत करो। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। पदार्थ एकदम सच्ची बात है। कुछ भी चाहना है ना मन में, करने की इच्छा है, पाने की इच्छा है। ये दो इच्छा है मन में। ऐसा तो करना है, ऐसा पाना है। ये इच्छा रहित होकर के कर दिया। उसको बालक का दृष्टांत दिया है। बालक घुटना चलता इधर चला, इधर चलता इधर चल दिया, तो इधर का त्याग में भी अहंकार नहीं। इधर कोई दुख है, आप है छोड़ता हूँ, इसमें कोई लाभ है घर छोड़ जाता हूँ। बिना इच्छा के सोते सोते इधर चलते चलते इधर चलने, इधर चलते इधर चलने लग गया। ऐसे ज्ञानी की बात होती है। कोई इच्छा नहीं, क्रिया सब होती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, लेना देना, व्यवहार करना सब होते हैं। ज्ञानी करे कर्म विधि सब यज्ञ व्यवहार। लिपेन धूम आकाश जो जानो जगत असार। जैसे धुआं कितना ही हो जाए तो क्या आकाश मेला हो जाएगा? धुआं अपना घूम रहा, आकाश मेला हो जाएगा क्या? इसलिए से कुछ भी आ जाए वो मेला होता ही नहीं। निर्लिप है, निर्लिप्त लिप्त होता है नहीं किसी में। बुद्धि जैसे न लिप्य थे कि न करो थी, न लिप्य थे, न करता है न लिप्त होता है। तो क्रिया और पदार्थों से निर्लिप हो गया। तो केवल इच्छा के त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा की इच्छा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कुछ इच्छा नहीं करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। या इच्छा करे तो संसार प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कितनी मौज की बात बताओ। चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जूदी चिंता जो करे सोई काल की पास। भगवान का नाम छूटे नहीं, भगवान का चिंतन न छूटे, भगवान की बात मिले, ये इच्छा करो। तो ये इच्छा कब तक करो? जब तक संसार की इच्छा है तब तक। संसार की इच्छा छोड़ने से ये इच्छा बढ़ जाती है। जैसे काठ का कांटा गड़ जाए तो लोहे का कांटा लगाते हैं, सुई लगाते, सुई निकालो उसको। ऐसे संसार की इच्छा है कांटा और भगवान की इच्छा है सुई। कांटा निकल गया, सुई छोड़ दो, फिर सुई क्यों लगानी है? परमात्मा की इच्छा की जरूरत नहीं। परमात्मा की इच्छा लगानी संसार की इच्छा के त्याग के लिए, सत्संग की इच्छा करनी कुसंग का त्याग करने के लिए। इच्छा जरूरत नहीं, स्वतः प्राप्त है वो वस्तु। तो उस वस्तु से दूरी कभी हुई नहीं, स्वरूप से दूरी कभी होते ही नहीं, वो तो सदा ही प्राप्त है। और संसार निवृत्त होता रही आप से आप ही। जैसे बालक बना चला गया तो जवानी चली जाएगी, तो बूढ़ा बनने चला जाएगा, रोगी बना भी चला जाएगा, निरोगी बना भी चला जाएगा। ये ठहरेगा ही नहीं। परमात्मा है, ज्यों त्यों रहेंगे, कभी जाएंगे नहीं, कभी मिटेंगे नहीं, कभी दूर होंगे नहीं। अपना सूर्य अपना सबके अभाव का ज्ञान होता है। किसी को अपने भी अभाव का ज्ञान होता है, अपने खुद के अभाव का ज्ञान, खुद का अभाव होता ही नहीं। तो जिसका अभाव होता है उसका त्याग करना है,
और किसी अभाव होता नहीं, उसकी प्राप्ति करनी है। ये तो बात इतनी खास, जिसका त्याग नहीं होता, अपना स्वरूप की प्राप्ति करनी है, और रूप अपना नहीं है, उसे त्याग करना है। त्याग उसी का है जो हमारा नहीं है। माना है हमारे है नहीं। शरीर को अपना माना है, मन बुद्धि को अपना माना है, घर को अपना माना है, जमीन जायदाद अपना माना है, अपना नहीं है। ये छापा पड़ा, छापा पा दिया कि हमारा है, मेरा है। ये बेईमानी आ गई। इससे जन्म मरण होगा, दुख होगा। अपना है ही नहीं। शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं। ये तो सब भगवान के हैं। भरी हो जाओगे सर्वथा। ये बात है। तो इच्छा के त्याग करने से मुक्ति हो जाएगा। ये कामना के त्याग मात्र है।